वंस अगेन वेलकम बैक टू इकोडर दोस्तों। लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने देख चुके हैं ऑलरेडी कि ये स्ट्रिंग क्या होता है और उसका फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे करते हैं। आज का टॉपिक है यूजफुल फंक्शंस, 10 यूजफुल फंक्शंस इन स्ट्रिंग। अभी क्या है कि ये फंक्शंस के हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग को और भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे। जाने से पहले एक बात फिर से याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए। आगे चल के जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा वीकोडर चैनल पे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली इसको शेयर कीजिएगा। टाइम कम है तो एक्सप्लेन करने ज्यादा, इसलिए पहले से मैं लिख लिया है। तो एनीवे हम लोग पहले यूज करेंगे लोअर फंक्शन को। चलिए पहले देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट देखिए यहां पर आई लव पाइथन। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि ये जो पूरा स्ट्रिंग है ये पूरा स्ट्रिंग अपर केस में है। अगर जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो कैपिटल लेटर पे है। इसको अगर हम लोग लोअर फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, जो अपर केस में जो स्ट्रिंग है वो पूरा के पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले जिस स्ट्रिंग पे हम लोगों ने वैल्यू डाला है उस स्ट्रिंग के साथ हम लोगों को डॉट लगा के लोअर फंक्शन को यूज करना है। अपना नेक्स्ट फंक्शन है अपर फंक्शन। अब ये अपर फंक्शन क्या कर रहा है, चलिए देख लेते हैं एक बार आउटपुट क्या आ रहा है। इसको मैं अगर रन करूंगा तो देखिए आउटपुट आ रहा है आई लव पाइथन, सेम स्ट्रिंग, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पर जो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाला हुआ है वो है लोअर केस में और आउटपुट आ रहा है अपर केस में। तो इसका मतलब ये हुआ ये एग्जैक्टली लोअर फंक्शन के ऑपोजिट काम कर रहा है। बहुत ही इजी। नेक्स्ट फंक्शन है कैपिटलाइज। कोडिंग में यहां पर मैंने दो वेरिएबल लिया है, एक पे मैंने स्टोर किया है आई लव पाइथन इन अपर केस, दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल पे मैंने स्टोर किया है आई लव पाइथन इन लोअर केस। अभी दोनों को अगर प्रिंट करूंगा तो देखिए आउटपुट मेरा जो आ रहा है सेम आ रहा है। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रिंग वैल्यू का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आएगा, बाकी पूरा के पूरा लोअर केस में आएगा। हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है टाइटल फंक्शन। देखिए आउटपुट क्या है, आई कैपिटल में है, लव के एल कैपिटल में है और पाइथन के पी कैपिटल में। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिंग वैल्यू मैं दे रहा हूं उसमें जितना भी वर्ड रहेगा हर एक वर्ड का पहले वाला जो कैरेक्टर या लेटर होगा वो होगा कैपिटल में, चाहे वो स्ट्रिंग पूरा के पूरा अपर केस में हो चाहे वो स्ट्रिंग पूरा के पूरा लोअर केस में हो। अब नेक्स्ट फंक्शन इज लेन फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यू मैंने इस स्ट्रिंग वेरिएबल पे स्टोर किया है इसमें जो टोटल कैरेक्टर है उसका वैल्यू है 13। आवर नेक्स्ट फंक्शन इज रिप्लेस। फंक्शन के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि किसी चीज को किसी चीज के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। देखिए प्रिंट करने में आ रहा है आई लव पाइथन, लेकिन मेरा स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो है आई लव कोडिंग। रिप्लेस फंक्शन के मदद से ये जो कोडिंग जो ओल्ड वैल्यू है वो पाइथन जो न्यू वैल्यू पे रिप्लेस हो जा रहा है। तो इसका मतलब रिप्लेस फंक्शन का दो वैल्यू रहेगा, एक रहेगा ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू। नेक्स्ट फंक्शन काउंट। चलिए पहले आउटपुट देखते हैं। देखिए यहां पर वैल्यू आया 2, तो ये 2 कहां से आ रहा है, काउंट के साथ दिया हुआ है पाइथन और ये जो मेन स्ट्रिंग है इस पे पाइथन 2 बार आया है इसीलिए इसने 2 प्रिंट किया। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग, ये हो गया अपना सब स्ट्रिंग, तो ये पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग एक मेन स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर कितने बार आया है ये प्रिंट करके दिखाएगा काउंट फंक्शन। नेक्स्ट लाइन का आउटपुट देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या आ रहा है, देखिए 0 आ रहा है, क्यों? यहां पर काउंट फंक्शन को समझ लेते हैं। यहां पर मैंने सब स्ट्रिंग का वैल्यू दिया, ये जो वैल्यू है ये है अपना स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू और ये जो है ये है अपना एंडिंग इंडेक्स वैल्यू। इसका मतलब ये है कि 10th नंबर इंडेक्स पोजीशन से 20th नंबर इंडेक्स पोजीशन तक अगर पाइथन सब स्ट्रिंग मिलता है तो उसको प्रिंट करके दिखाओ। तो यहां पर 10th पोजीशन और 20th पोजीशन के बीच में कहीं भी पाइथन सब स्ट्रिंग नहीं आ रहा है, इसीलिए काउंट फंक्शन ने 0 दिया हुआ है। चलिए अगर इसको मैं 7 कर देता हूं तो देखिए यहां पर रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि 7th इंडेक्स से 20th इंडेक्स के बीच में पाइथन सब स्ट्रिंग जो है वो एक बार आ रहा है,
इसीलिए वो आउटपुट में 1 दिखा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जॉइन फंक्शन। इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं एक बार। देखिए आउटपुट आ रहा है अमित बनर्जी, ठीक है, लेकिन ये जो ए वेरिएबल है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं है, ये एक लिस्ट वेरिएबल है। अभी लिस्ट क्या है इसके बारे में तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता है तो चैनल में जाइए और बैकबोन ऑफ कोडिंग वाला जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये जो ए वेरिएबल है ये है लिस्ट वेरिएबल, और लिस्ट में 2 स्ट्रिंग एलिमेंट है, एक है अमित दूसरा है बैनर्जी। अब ये ज्वाइन क्या कर रहा है, ज्वाइन ये अमित और बैनर्जी को दोनों को एक साथ प्रिंट कर रहा है एज ए स्ट्रिंग के हिसाब से। देखिए ये ज्वाइन फंक्शन का फंडा क्या हो रहा है, ज्वाइन फंक्शन का फंडा ये हो रहा है, ये लिस्ट में जो आइटम है ये दोनों को एक साथ प्रिंट कर रहा है। अभी कैसे करना है, ये देखिए एक डबल कोटेशन लगाइए, यहां पर आप सिंगल कोटेशन भी लगा सकते हैं, उसके बाद लगाना है डॉट, और साथ में ज्वाइन फंक्शन के अंदर आपको लिखना है उस वेरिएबल को जिस वेरिएबल पे है वैल्यू। अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो डबल कोटेशन है इसके अंदर हम लोग दूसरा कुछ लगा सकते हैं क्या। देखिए अगर मैं यहां पर एक कमा लगा देता हूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है अमित कमा बैनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर मैं जो कैरेक्टर या जो स्ट्रिंग यूज करूंगा वही ये दोनों वैल्यू के बीच में आएगा। अभी चलिए नेक्स्ट 2 लाइन का आउटपुट क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार। क्या हो रहा है, यहां पर जो वेरिएबल बी वेरिएबल पे वैल्यू है वो लिस्ट वैल्यू नहीं है, वो है टपल वैल्यू। अभी इसको अगर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, देखिए यहां पर जैसे यहां पर डबल कोटेशन के अंदर मैंने कमा लगाया, यहां पर डबल कोटेशन के अंदर मैंने और एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया, और प्लस करके जैसे हम लोगों ने पहले फॉर्मेटिंग में किया है प्लस करके और एक वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया, और बीच में हम लोग लगा दिया ज्वाइन को। तो इसके साथ क्या हुआ, ये पूरा एक स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। चलिए नेक्स्ट फंक्शन को देख लेते हैं। हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है फाइंड फंक्शन। पहले 2 लाइन को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहां पर रिजल्ट आ रहा है 5। तो मैंने क्या किया है एक्चुअली, यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया हुआ है जिसमें मैंने अमित बनर्जी को स्टोर किया है, और ये फाइंड फंक्शन के साथ मुझे ये देखना है ये बैनर्जी जो है ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के कौन से इंडेक्स नंबर पे आ रहा है। एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स फाइंड करके देता है हम लोगों को। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट 3 लाइन का एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है। 2 वैल्यू आया है 8 और 11, फाइंड करना है ई को। अब ई को जैसे मैं फाइंड करूंगा तो देखिए मेरा पहला रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 8। अमित बनर्जी में 3 ई है, तो ये मुझे कौन सा ई का वैल्यू दे रहा है, यहां पर ये सबसे पहला वाला जो ई है, मतलब फर्स्ट ऑकरेंस वाला जो ई है उसका मुझे वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंडेक्स, ये जो रेंज है, इंडेक्स का रेंज है, इसके अंदर ई कहां पर आ रहा है, तो वो मुझे दिखा रहा है 11 पे आ रहा है, मतलब इसको दिखा रहा है ये। चलिए आज का लास्ट फंक्शन जो है वो है स्प्लिट। स्प्लिट के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं चलिए देख लेते हैं, पहला 2 लाइन को एग्जीक्यूट करके। यहां पर क्या हो रहा है, एक वेरिएबल के अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं, आई लव पाइथन। उसके बाद उसी स्ट्रिंग के साथ हम लोग डॉट लगा के स्प्लिट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मैं ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं डाला हूं। तो अभी आउटपुट मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए आउटपुट आ रहा है एक लिस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि स्प्लिट फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू को लिस्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। हर एक वर्ड को एक स्पेस के साथ अलग किया हुआ है, इसी स्पेस को कंसीडर करके वो हर एक वर्ड को एक लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगा। लास्ट जो 3 लाइन का आउटपुट है वो क्या आ रहा है, देखिए यहां पर एक ही कोटेशन के अंदर आई लव पाइथन करके एक ही एलिमेंट क्रिएट हुआ लिस्ट पे, लेकिन क्यों, हम लोगों ने यहां पर ब्रैकेट के अंदर एक कॉमा सेपरेटर लगा दिया है। तो ये कॉमा सेपरेटर क्या चेक कर रहा है कि पूरा स्ट्रिंग में जो जो वर्ड कॉमा के साथ सेपरेट किया गया है उसी सबको लिस्ट में एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट के हिसाब से डाल दिया जाए, लेकिन यहां पर कहीं भी
कमा नहीं है, यहां पर कहीं भी कमा नहीं है, तो पाइथन को कमा सेपरेटर नहीं मिला, इसलिए उसने क्या कंसीडर कर लिया, ये पूरा जो स्ट्रिंग है वो एक ही एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट के साथ उसने लिस्ट को बना दिया। अभी देखिए अगर यहां पर मैं एक कमा लगा देता हूं तो रिजल्ट कैसे चेंज हो जाएगा। देखिए यहां पर दो आइटम हो गया, आई लव एक और एक पाइथन। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कमा के पहले वाला जो आइटम है वो हो गया एक एलिमेंट, दूसरा हो गया पाइथन। आई होप कि ये आप लोगों को पूरा के पूरा समझ में आया है। आज का वीडियो इतना दूर तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।